नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस की, यानी कि लकवे की बीमारी की। लकवे की बीमारी के बाद जो कमजोरी आ जाती है, हाथ पैर उठने बंद हो जाते हैं, उनको कैसे हम ठीक करें, उनको कैसे काबू में करें, या जो लकवा हो गया हमारे शरीर में, पैरालिसिस हो गया है, उसको किस तरह से काबू में लाएं। और ये 100% क्योरेबल है। बहुत जल्दी इससे आपको निजात मिल जाएगी। जो कमजोरी आई है आपको पैरालिसिस के बाद, वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आप वीडियो बहुत गौर से सुनिएगा और सारे टिप आपको फॉलो करनी है, तो ध्यान से सुनिए। सीधा मैं उपचार पे आती हूँ। बेसिकली बस आप ये जान लो उपचार से पहले कि ये वात से संबंधित बीमारी है। आप कहोगे वात क्या है? जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है। वात पित्त कफ में जब वात दोष असंतुलित हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है, तो ये बीमारी होती है इंसान को। तो आपके शरीर में अगर पैरालिसिस है तो इसका मतलब है कि आपका वात अनियंत्रित है, बहुत ज्यादा प्रकोपित है। आपको वात को कंट्रोल करना है। इसको कैसे कंट्रोल करना है, वीडियो में बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको परहेज सुनना है। परहेज अगर आप करेंगे तो आपका जो उपचार है वो जल्दी ही आपके शरीर पे काम करना शुरू कर देगा। नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनना। बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, तनाव में रहना, बहुत ज्यादा सोच विचार करना, बहुत सारी चिंताएं करना, ये सब आप छोड़ दीजिए। इसी की वजह से वात बहुत ज्यादा असंतुलित होता है। ये सारा आपको छोड़ देना है। शांत रहना शुरू कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए। दूसरा, रूखा सूखा बासी फ्रिज का या बहुत ठंडा खाना आपको नहीं खाना। फ्रिज में से निकाला और डायरेक्ट खा लिया, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। ठंडी चीजों से परहेज करना है आपको ठंडा कुछ भी नहीं खाना है। बर्फ, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये कुछ भी आपके लिए नहीं है। गर्म चीजें खाइए, गर्म तासीर की चीजें खाइए और चिकनी चीजें खाइए आप। तो ठंडी चीजों से आपको परहेज करना है। तीसरा, एक और परहेज आपको करना है। अभी गर्मियां आने वाली है, मार्च का एंड चल रहा है, अब गर्मियां आएंगी तो सबके घरों में एसी वगैरह चलेंगे। आपको एसी में भी नहीं रहना, बहुत ज्यादा ठंडक में आपको नहीं रहना है। जब आपको गर्मी लगे तो आप पंखा या कूलर की हवा ही आपके लिए अनुकूल रहेगी। एसी में, एसी की ठंडक में आपको नहीं रहना। तो ये तो थे कुछ परहेज, ये जो आपको करने हैं। अब सीधा उपचार पे आते हैं। जो शरीर के अंदर वात प्रकोपित है, इसको कंट्रोल करने के लिए तेल से बढ़ के कुछ हो नहीं सकता। और तेल भी वो जिनकी तासीर गर्म हो, जैसे कि सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल। तो आपको हर रोज क्या करना है? उपचार नंबर 1, आप लेंगे सरसों का तेल। सुबह बिल्कुल खाली पेट, नाश्ते से एकदम पहले, मतलब एकदम पहले यानी कि पहले नाश्ते से पहले कर लीजिए, उसके बाद करना। नाश्ते से पहले, दोपहर के खाने से पहले और रात के डिनर के 2 घंटे बाद आपको ये करना है। सरसों का तेल लेके अपने पैरों के तलवों पे आपको मसाज करनी है तेल की। आपको तेल ले लेना है सरसों का और अपने पैरों के तलवों की खूब अच्छे से मसाज करनी है। अगर आप नहीं कर पा रहे, आप इस हालत में नहीं हैं, तो जो भी आपके घर में आपकी सेवा देखभाल करते हैं वो आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। 3 टाइम आपको अपने पैरों के तलवों में सरसों के तेल की मसाज करनी है। ये कंपलसरी है, ये आपको करना ही करना है। उपचार नंबर 2, आपको अपनी नाभि, नाक और ये ब्रह्मरंध्र, यहाँ जिनको काग बोलते हैं, हमारे यहाँ देसी भाषा में काग बोला जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उनके यहाँ जो धड़कता है, तो ये ब्रह्मरंध्र, इसमें आपको तेल लगाना है 2 टाइम, नहाने के जस्ट बाद और रात को सोने से पहले। जो लोग नहीं नहा पाएंगे, बहुत क्रिटिकल हालत जिनकी है, वो बिस्तर पे लेटे हुए हैं,
तो नहाने वाने का कुछ ना देखें हिसाब, बस दिन में 2 बार उनको नाभि, नाक और ब्रह्मरंध्र में तेल लगाना है। और अगर आपके पास गाय का घी अवेलेबल हो, जो देसी गाय होती है उसका अगर घी आपको मिल जाए तो वो तो अमृत के समान काम करेगा। फिर आप वही लगाना नाभि में, नाक में और ब्रह्मरंध्र पे। नाक में तो आप एक एक बूंद गुनगुना करके, बहुत गर्म नहीं कि नाक ही जलवा लो, गुनगुना करके एक एक बूंद आप अपनी नाक में 2 टाइम डालिए। हफ्ते में 1 बार अपने कान में एक एक बूंद डालिए खाना खाने से पहले। ये भी जरूर करना है। ये भी आपके शरीर में वात को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ा नुस्खा है, रामबाण नुस्खा इसको आप कह सकते हैं। तलवों वाला भी जरूर करना है और ये भी करना है। जब आपकी नस नाड़ियां पूरी तेल से तृप्त हो जाएंगी, तेल से भर जाएंगी, वात का नामो निशान मिट जाएगा और ये जो पैरालिसिस की समस्या है ये आपके जीवन से, आपकी बॉडी से बहुत दूर चली जाएगी। तीसरा नुस्खा, सुबह और शाम 1-1 गिलास आपको दूध लेना है, उसमें हल्दी उबालनी है। हल्दी जब उबल जाए, 3-4 आप उसमें उबाले लगा दो तो उसको नीचे उतार लो गैस पे से। उसमें देसी खंड मिला लो, 1 चम्मच गाय का घी मिला लो और उसको थोड़ा ठंडा कर लो, पीने लायक कर लो। साथ ही साथ 1 लहसुन की कली, बड़ी वाली, अगर छोटी है तो 2 ले सकते हैं। लहसुन की कली छीलिए और कूट लीजिए, उसको उस दूध के साथ लेना है जैसे दवाई लेते हैं। चम्मच में रख के लहसुन ले लेना है और इसके ऊपर ये हल्दी, घी और खंड मिला हुआ दूध आपको पी लेना है। सुबह शाम ये आपको करना है। ये तो आपको 6 से 9 महीने लगातार करना ही करना है। जब आपको आराम आ जाए तो उसके बाद आप 1 टाइम कर सकते हैं, ये रात को सोते समय। उपचार नंबर 4, आपको प्राण मुद्रा भी जरूर करनी चाहिए। शरीर में जो हमारे कमी आ गई है, हमारे शरीर के तत्वों में जो कमी आ जाती है, उसके लिए प्राण मुद्रा एक बहुत बहुत बड़ी मुद्रा है। ये एक ऐसी अकेली मुद्रा है जिसे कितना भी देर किया जाए कोई नुकसान नहीं होता। बाकी जो मुद्राएं हैं उनको समय के हिसाब से किया जाता है कि इसको 45 मिनट कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, 15। लेकिन जो प्राण मुद्रा है उसको कितना भी टाइम किया जा सकता है। इससे हमारे शरीर के अंदर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जो भी हमारे शरीर में किसी भी किस्म की कमी आई है वो सारी भर देता है। प्राण मुद्रा करते कैसे हैं, ये जो छोटी उंगली है इसके साथ वाली ये रिंग फिंगर है, इसको अंगूठे से इस तरह टच कर लीजिए और यूं इस तरह से। अगर आप बैठने की हालत में हो तो बैठ के कर लीजिए और तकिया लगा के बैठ सकते हैं आप, अगर आप फ्रीली नहीं बैठ पाएंगे, या लेटे लेटे भी कर सकते हैं। जिसको जैसी सुविधा हो, जिसका शरीर जैसे काम करे वैसे ही ये करनी है। 1 घंटा तो कम से कम करें ही, सुबह भी शाम को भी, तो ये करना आप। इसके बहुत फायदे हैं, शरीर में बहुत ज्यादा फायदे हैं। लेकिन अभी हम पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, तो पैरालिसिस के लिए ये रामबाण मुद्रा है, तो ये करना है आपको। अगर आप खुद नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कोई पेशेंट ऐसे हो जो खुद ना कर पाए, तो उनके घर के लोग जो उनकी देखभाल करते हैं, इस तरह से उंगलियों को जोड़ के इनमें टेप चिपका दो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को इस तरह से करके लिटा दो। इस तरह से भी हमारे शरीर पे प्राण मुद्रा काम करेगी। सबसे लास्ट जो आपको ध्यान रखना है और करना है, मेडिटेशन कीजिए। आप लेटे लेटे कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, सहारा लेके बैठ के कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपका शरीर काम करे। इसमें आपको सांसों पे ध्यान देना है। अपनी जाती हुई सांस और आती हुई सांस को बहुत ध्यान से देखिए। बस अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। जितना इसकी आदत आप डालते चले जाएंगे, उतने ही आपके शरीर में वात संतुलित होना शुरू हो जाएगा।
मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज है बात को कंट्रोल करने के लिए। ये सारे जो मैंने नुस्खे आपको बताए हैं, परहेज बताए हैं, इन्हें रिलीजियसली फॉलो कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि आपका जो शरीर है वो पहले की तरह ताकतवर और बलवान और बिल्कुल एक्टिव हो गया है। अगर पुरानी समस्या होगी तो थोड़ा समय ले लेगी ठीक होने में, समस्या नई ही होगी तो कुछ ही दिनों के उपरांत आपको फर्क दिख जाएगा अपने शरीर पे। आगे से अपने शरीर का आपको बहुत ख्याल रखना है। जो जो इनमें से आप निभा सकते हो वो चीजें आपको निभानी है, और ये मेरा वादा है आपसे कि ये आपके शरीर पे 100% वर्क करेगा। मिलती हूं आपको किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बाय बाय।